गुफ्तगू है ना वो बड़ी नॉर्मल रहे या मतलब बड़ी कॉमन रही है ना हो कि फेमिनिज्म की तरफ निकल जाए। द क्लासेस फॉर अ वीक और मुझे लगा कि पता नहीं मैं किन लोगों में आ गई हूँ, मैं तो इनके साथ पढ़ भी नहीं पाऊंगी। बड़े खुशकिस्मत बंदे होते हैं, निकाल देंगे गुस्से अपने सारे हम पे उतार। अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एचआर और टैलेंट एक्विजिशन को मर्ज रखा हुआ है फील्ड, यानी कि एक ही बंदा है जो एचआर को भी मैनेज कर रहा है और टैलेंट एक्विजिशन साइड को भी। लड़के भी कह सकते हैं कि नहीं ये तो फीमेल थी, ठीक है एचआर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, तो इसने फीमेल को प्रमोट किया या फीमेल है तो इंशाल्लाह ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह मेल्स अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इवेंचुअली फीमेल डेवलपर्स आर गोइंग टू ग्रो। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, रदा नकवी है। आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है और आज की जो मेरे पास गेस्ट है ना वो भी मतलब उनको सब जानते हैं क्योंकि वो पहले भी पॉडकास्ट कर चुकी हैं। और जो मेरी गेस्ट है ना वो है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हैं एट डेफसिंग। अच्छा, डेफसिंग के बारे में सब लोगों को ही पता है कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त आईटी कंपनी है जहाँ पे हमारा बहुत अच्छा जो हम अगर अपने आईटी सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा जो है ना वो ग्रो कर रहा है और हमारा नाम रोशन कर रहा है पाकिस्तान का, नेशनली इंटरनेशनली सब जगह। वेल बात करते हैं हलीमा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक रही, आप कैसे? मैं भी ठीक था और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अभी हम जो इतनी सारी बातें की बड़ा मजा आया। तो मैं अक्सर कभी कभी सोचती हूँ कि हम जब मेरे पॉडकास्ट में कोई फीमेल गेस्ट होती है ना मैं बड़ा कोशिश करती हूँ हमारी जो गुफ्तगू है ना वो बड़ी नॉर्मल रहे या मतलब बड़ी कॉमन रही है ना हो कि फेमिनिज्म की तरफ निकल जाए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि दो लड़कियां बैठी हैं तो फेमिनिज्म पे बात होगी। तो वेल ऐसी तो हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी, मेरी कोशिश भी होती है कि ऐसे ना। तो वेल हलीमा हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस बात की, क्योंकि बहुत से लोग आपको जानते भी हैं, आपने पॉडकास्ट भी काफ़ी किए, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपका बैकग्राउंड क्या है, स्टडी क्या है, आप लाहौर से हैं? Yes, thank you so much, Rita, for inviting me, and I'm looking forward to the conversation. If we talk about my background, so I started with, you can say, ICS किया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं BS की डिग्री में एडमिशन ले लेती हूँ, कंप्यूटर्स में चली जाती हूँ, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मेरे कंप्यूटर से इंट्रैक्शन हुआ था, कि बिकॉज इट वाज अ सब्जेक्ट। सो काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बट वो कोई 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, हर जगह आपको आइडिया है। सो माय पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई 2 इयर्स वाली डिग्री कर लें, 4 इयर्स वाली नहीं करनी। सो अब 2 इयर्स वाली डिग्री वो होती कोई भी नहीं है। आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, सो मैंने कोशिश किया कि मैं कोई और डिग्री देख लूँ। देन आई वेंट फॉर BFA, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, और आई हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर देयर। मुझे काफ़ी मैंने एंजॉय किया बिकॉज इट brought so many colors to my life. उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ड्रामेटिक्स की तरफ। ड्रामेटिक्स सोसाइटी में थी और ड्रामेटिक्स की वजह से फिर मेरा मीडिया की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। कम्युनिकेशन एंड contacting people and meeting people. So I started my mass communication from Punjab University, or after that I started my job in HR. So it's been like 4.5 years I'm working in IT industry specifically. And yes, I'm from Lahore. मैं लाहौरी हूँ। अच्छा, आपने भी यहाँ पे ऐड किया कि आपने जो है अपनी जॉब स्टार्ट की एज अ HR, ठीक है। अब HR के बारे में तो खैर हमें पता होता है, लोग कहते हैं बड़े खुशकिस्मत बंदे होते हैं, निकाल देंगे गुस्से अपने सारे हम पे उतारते हैं, तो ये वाला एक जो है वो बड़ा जहन में इमेज बना हुआ होता है। और आपने ये भी अभी ऐड किया बड़ी कलरफुल सी, बड़ी वो कहते हैं ना एंजॉय करने वाली पर्सन। तो एज ए HR रोल आपने इस चीज को कैसे मेंटेन रखा, और वो भी IT इंडस्ट्री में जो कि आपको पता है डेवलपर्स के साथ वो भी बड़े खुश मिजाज के लोग होते हैं, उनके साथ आपने कैसे फिर इस चीज को मैनेज किया या कम्पीट किया? अच्छा, जब मैंने मैथ्स कॉम ऑप्ट करना था, आई गॉट एडमिशन फॉर MHRM इन पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल। आई अटेंडेड द क्लासेस फॉर अ वीक और मुझे लगा कि पता नहीं मैं किन लोगों में आ गई हूँ, मैं तो इनके साथ पढ़ भी नहीं पाऊंगी, ठीक है। बट लेटर ऑन जब मैंने मैथ्स कॉम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, मेरी पीपल स्किल्स और इम्प्रूव हो गई, बेटर हो गई। फिर देन आई डिड एन इंटर्नशिप इन एक्सप्रेस न्यूज़। वो एक न्यूज़ चैनल में थी। उससे ये था कि मेरी लोगों से इंट्रैक्शन हुई। वहाँ पे भी थोड़े से इस तरह के ड्राई लोग होते हैं न्यूज़ चैनल एनवायरनमेंट में भी, क्योंकि उनका काम भी बहुत इस तरह का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एंड एवरीथिंग वेरी फास्ट पेस पे होता है। सो मैंने फिर कोशिश किया कि अच्छा, मुझे इस तरह का नहीं बनना जिस तरह के मेरे आसपास लोग हैं। तो अगर मैंने कोशिश की कि मैं एक कूल HR बनूं और मैं बहुत ज़्यादा रोक टोक ना करूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव कि इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो दैट कि एज एन HR हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें यू कैन से एम्बेसडर बनना पड़ता है कि हम पहले फॉलो करेंगे तो द अदर पर्सन इज गोइंग टू फॉलो, बट किसी को ब्रेक नहीं करना।
आप प्यार से भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं देयर इज अनदर वे. एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. इफ प्लान ए डज नॉट वर्क, वी हैव लाइक 25 other alphabets, so any other plan can work. So अच्छा, मैं कहती हूँ एचआर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है. पूरा ऑफिस उनके सर पे होता है. उन्होंने डिसिप्लिन भी रखना है, उन्होंने बाकी सारी चीजें भी देखनी है, उन्होंने लोगों का ख्याल भी करना होता है. तो एचआर के लिए अगर हम ये सोचे कि वो बहुत खड़ूस है तो ऐसे कहना गलत होगा. अच्छा, आपने एचआर की फील्ड की, फिर आगे अब आप हैं टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर एट डेक्स. इस तरफ आप कैसे हैं? मैं ये चाहूंगी कि आप एक बताएंगे टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर होता क्या है, जो लोग ये जानते हैं, क्योंकि उनको तो ये पता है कि एक एचआर होते हैं या मैनेजर्स होते हैं जो हायर करते हैं और आपको आपकी स्किल्स के बेस पे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं. तो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर क्या है? राइट. अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एचआर और टैलेंट एक्विजिशन को मर्ज रखा हुआ है फील्ड. यानी कि एक ही बंदा है जो एचआर को भी मैनेज कर रहा है और टैलेंट एक्विजिशन साइड को भी देख रहा है. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बिगर कंपनीज, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी हैं, तो टैलेंट एक्विजिशन का डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली सेपरेट कर दिया है. अब नाउ द टैलेंट एक्विजिशन टीम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि वो लोगों को जो भी लोग हैं, अच्छा टैलेंट है, कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग है, जो बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकता है, जिसका स्किल सेट अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है, फेस ऑफ द कंपनी, लाइक कल्चर में इम्प्रूवमेंट ऐड कर सकते हैं, या व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द कंपनी. सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम टॉप टैलेंट को ढूंढें, उन्हें नरिश करें, उन्हें फाइंड आउट करें, उन्हें ऐड करें. सो वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि जो कैंडिडेट्स टू एम्प्लॉय जर्नी है ना, उसको हम कंप्लीट करते हैं. उसके बाद जो एम्प्लॉय टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स होती हैं, वो एचआर वाली साइड पे चली जाती हैं, एचआर ऑपरेशंस टीम. सो हमारी कोशिश होती है कि हम कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयज बनाएं. जब वो एक दफा एम्प्लॉय बन गए, नाउ the operations team are going to take care of it. So we are mainly responsible कि हम लोगों को gather करें, interviews करें, उनके interview schedule करें. So we are on a lookout for talent always. ठीक है. तो हम जब एचआर ये अभी आपकी बात करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है. अब आपको इंटरव्यूज जब आप करती हैं, आपको मेल भी मिलते हैं, फीमेल भी मिलती है, ठीक है. और इंटरव्यूज में कहते हैं, मतलब जब अगर आप एक प्रोफेशनल लाइन में हैं तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देते हैं कि मेल फीमेल वाली डिस्क्रिमिनेशन है. बट अब हम दोनों चीजें देख रहे होते हैं कि कहीं जगह पे हमें फीमेल माशाल्लाह बहुत ऊपर जाती हुई नजर आती हैं, बहुत टैलेंटेड नजर आती हैं, और है भी आजकल माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची हैं, और लड़के भी. तो उस चीज को कम्पीट आप किस तरह करते हैं? क्योंकि कभी कभी दोनों तरफ से बायसनेस हो जाती है. लड़के भी कह सकते हैं कि नहीं, ये तो फीमेल थी, ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, तो इसने फीमेल को प्रमोट किया, या फीमेल है तो इस जो कहते हैं ना एक लड़ाई को आप किस तरह हैंडल करते हो? प्रेशर भी नो डाउट आप पे बहुत होगा, क्योंकि आपने एक सही फैसला लिया. राइट. सो अब होता है ऐसा है कि कुछ पोजीशंस की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि प्रेफरेबली हमें मेल चाहिए होता है, किसी में होता है कि प्रेफरेबली फीमेल चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेक इंडस्ट्री में बात करूं, तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. उसमें होता ही है कि नॉन टेक्निकल में अब जैसे प्रोक्योरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेफरेबली हम कोशिश करते हैं फील्ड वर्क ज्यादा इंक्लूडेड है, तो मेल्स इसके लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है. सो उसके अलावा अगर मार्केटिंग है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, ब्रांडिंग से रिलेटेड या कैटरेस्ट और एनीथिंग, कुछ हम उसमें प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स वाली कोऑर्डिनेशन वाली साइड पे भी फीमेल्स को ऐड करते हैं. तो जब हम इंटरव्यूज करते हैं ना, समटाइम्स हम लड़के ढूंढ रहे होते हैं, हम इस पोजीशन के लिए ज्यादा लड़कियां मिल रही होती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग ओवर दैट डोमेन. लेकिन समटाइम्स जब हम लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं, तब हमें लड़के मिल रहे होते हैं. जैसे अभी फॉर इंस्टेंस मैं किसी सीनियर पोजीशन के लिए हायर करी थी डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे फीमेल्स मिल ही नहीं रही थी. लाइक इट टुक मी मोर देन अ मंथ टू फाइंड आउट सर्टेन फीमेल्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं और इस चीज पे काम करी हैं. सो टेक इंडस्ट्री में मेल फीमेल्स के इंटरव्यूज से रिलेटेड पहले तो आपको लोग ही मिलने बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं, लेकिन जब आपको मिल जाते हैं तो इवेंचुअली वो प्रूफ भी करते हैं. समटाइम्स ऐसे जरूरी नहीं होता कि एक पोजीशन जिसपे थ्रू आउट मेल ही चलते आ रहे हैं, उस पर कोई फीमेल नहीं काम कर सकती. हमने ये टेस्ट एंड ट्राई किया और फिर हमने उस फीमेल के बाद और एड ऑन करनी शुरू कर दी. समटाइम्स ऐसा हुआ जहाँ फीमेल्स बहुत ज्यादा काम करी, किसी मेल ने आके ज्वाइन किया, हमें पता लगा कि अच्छा they can also perform better in that domain. So हमने उसको जो है वो ऐड करा, because you know at DevSync we are going to be a number of 80,000 employees. So ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी लड़कों की कंपनी बना देंगे तो 80,000. So इसीलिए हमें फीमेल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना बैलेंस कर सकें ऐड करें. अच्छा, हम यहाँ पे भी टेक और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको अब आप माशाल्लाह एक टेक कंपनी में मैनेजर हैं, तो आप क्या देखते हैं जो वुमेन आजकल की जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हमारी जो टेक इंडस्ट्री में किस तरह का रोल अदा करी? और मुझे लगता है अच्छा ये बात भी है कि जो लड़कियां बड़ी अच्छी लॉजिक्स बनाती हैं, ये है, ये तो बात मैंने लड़कों से भी सुनी है, वो कहते हैं कि अगर लड़की लॉजिक बनाती है, वो बड़ी खूबसूरत बनाती है, बड़ी अच्छी बनाती है. तो क्या रोल है वुमेन का इन टेक
ठीक है, जो आजकल की हमारी सिचुएशन चल रही है, और आपको क्या लगता है कि जो हमारी लड़की है वो कितना आगे आ सकती है? क्योंकि जो लोग, अब बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है एक डिग्री का बूम स्टार्ट होता है ना, तो फिर सब उसके पीछे चल रहा है। अब पता है कि सीएस में बूम है, सीएस आपकी बड़ी अच्छा आपको फ्यूचर है, तो अब लड़के भी, पहले तो लड़के इस चीज की तरफ इंटरेस्ट में आते हैं, अब लड़कियां भी आती हैं, ठीक है। तो लड़कियों को किस तरह से आप कहती हैं या सजेशन में मांगू या टिप्स देती हैं कि टेक की तरफ जरूर आओ और बड़ी जबरदस्त फील्ड? अच्छा, टेक इंडस्ट्री में सबसे मुझे लगता है मेजर रीजन मेरा आने का ये है कि काफी सेफ एनवायरनमेंट होता है, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, एवरीवन इज वेरी कंसिडरेट और हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं लोग, और यहाँ पे ना ज्यादा स्टाफ जो है वो आप कह सकती हैं कि एजुकेटेड होता है। सो एक काफी मुझे लगता है कि अच्छा इन्वायरमेंट है टू वर्क विद एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी करना चाहिए, बट ये ज्यादा सेफ और मुझे साउंड लगती है। दैट इज द रीजन कि मैंने स्पेसिफिकली एचआर में होते हुए टैलेंट एक्विजिशन वाली साइड पे, बट मैंने सिर्फ इस साइड को पिक किया। अब वुमेन इन टेक में बात करें, हम जब इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, लड़कियों से मिलती हूँ मैं, या जब वो अप्लाई करती हैं, सो उनके लिए प्रॉब्लम ये आती है, वो कहते हैं हम टाइमिंग्स नहीं मैनेज कर सकते। टाइमिंग्स उनकी थोड़ी ऑड होती हैं कि 9 to 6 टाइप जॉब हो, लेकिन क्योंकि अब इंडस्ट्री ऐसी है कि हम यूएस कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, टाइम जोन वेरी करता है, तो वहाँ पे उनको फिर फैमिली समटाइम सपोर्ट कर रही होती है, समटाइम नहीं कर रही होती है, फिर आपको पता है ट्रांसपोर्ट है, एनीथिंग। इट्स अ गुड थिंग एट डेवसिंग कि हम डोर टू डोर पिक एंड ड्रॉप देते हैं, अगर हम यूएस टाइम जोन में फीमेल्स को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जॉब करें। सो उसमें होता ही है कि उनको जो मैरिड है उनको फैमिली भी मैनेज करनी है आगे से, और कुछ मदर्स भी होंगी, उन्हें वो चीज़ भी मैनेज करनी पड़ती है। बट मैंने देखी है ऐसी लड़कियां जो कि बहुत अच्छा आईटी में परफॉर्म कर रही हैं, वो हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखती हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन उनको एक मौका चाहिए होता है। आई हैड वन कोलीग, वो क्यूए में थी मेरे साथ, शी वाज वर्किंग एंड शी वाज मैरिड, और उनका ये था कि वो टाइम 10 बजे आती थी, 9 बजे आती थी, और वो 5 बजे तक चली जाती थी, 5 to 6 ना। तो उनकी टाइम के साथ उनकी एनर्जी नहीं मैप हो रही होती थी कि टीम उनकी 12 बजे आ रही है और लोग लेट जा रहे हैं, और वो पहले आकर चली जाती थी। सो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी उन्हें करने पड़ते हैं, और समटाइम्स उन्हें जॉब में इस तरह के हर्डल्स भी आते हैं। बट अभी जो मैं देख रही हूँ फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट अ ईयर बैक, तो फीमेल्स बहुत ज्यादा इसमें आ रही हैं, और उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है जॉब फेयर्स पे मिले या उनके इंटरव्यूज वगैरह करें। सो मैं बहुत खुश होती हूँ कि फीमेल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी आपने एक बात की कि लॉजिक जो है वो बड़ी अच्छी बनाती है, ठीक है, कि मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुनी, अदरवाइज वो मुझे कहते हैं कि क्यूए में लड़कियों को नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा गलतियां निकालती हैं, बिकॉज उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। सो वुमेन इन टेक को मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज और बैरियर्स, इनमें अगर सपोर्ट किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, यहाँ पे अगर कोई उन्हें अंडरस्टैंड करने वाला हो, सो हम इंशाल्लाह ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह मेल्स अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इवेंचुअली फीमेल डेवलपर्स आर गोइंग टू ग्रो। और क्यूए की फील्ड में तो होती ही लड़कियां, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत अच्छे, वो कहते हैं लुक्स भी बड़े अच्छे निकाल लेती है। तो क्यूए की फील्ड ही ऐसी है कि आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको ना एक अच्छी ऑब्जर्वेशन का, वेल एंड तो हमारा ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छी जानी चाहिए, ये तो एक काम का हिस्सा है। अच्छा अलीमा, आपने ये भी देखा है कि टीम्स होती हैं, ठीक है, बड़ी कंपनीज हैं, उनकी टीम्स होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं इससे, तो वहां पे भी बायसेस का हमें थोड़ा सा जो है सामना करना पड़ता है। अब आप अगर टीम लीड कर रही हैं तो मेल्स को थोड़ा होगा कि यार ये तो फीमेल है, तो फीमेल की वही वाली वजह से हम क्यूए की बात कर रहे हैं कि फीमेल लीडरशिप नहीं थी या मेल लीडरशिप ज्यादा सही है, और फिर कुछ चीजें होती हैं, हर जगह होती है, हर इंसान मुख्तलिफ है, तो अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किल होती है फीमेल को। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है किस, उन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, मैं अपनी टीम के लिए जब इंटरव्यूज कर रही होती हूँ ना, तो मैं एक क्वेश्चन लास्ट में पूछती हूँ। अगला बंदा चाहे लड़का है लड़की, मैं से पूछती हूँ कि फीमेल लीडरशिप के बारे में उसके क्या रिव्यूज हैं। सो मुझे काफी अच्छे आंसर्स मिलते हैं इंटरव्यू में। ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। समटाइम कुछ लोग ऐसे आंसर्स के साथ आते हैं कि आप शॉक में चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। आई वाज इंटरव्यूइंग अ मेल, तो मैंने उससे पूछा कि आपको फीमेल लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज आई एम हायरिंग फॉर माय टीम, सो यू विल बी रिपोर्टिंग टू मी। उसने कहा आई डू हैव अ प्रॉब्लम। आई वाज लाइक ओके, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट डिग इन एंड सी हाउ कैन वी फिक्स इट। सो ही सेड कि मुझे लगता है कि लड़कियां जो है वो लीडरशिप में उस तरह ज्यादा अच्छी नहीं होती है, वो मैन टू मैन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। अगर मैं किसी मैन को कोई मसला बताऊंगा तो वो उसको ज्यादा तरीके से समझ पाएंगे और बेटर डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, मुझे कोलीग्स फीमेल पसंद हैं, कि फीमेल कोलीग्स वो मेरे आसपास हो। वो कहते हैं कि एम्पैथी उनमें बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट वर्क और एनीथिंग, मुझे किसी पे गुस्सा है और या कोई ऐसी चीज है, तो मैं उनके साथ जाके सिंपैथी ले सकता हूँ, या वो चीज वो समझ भी सकती है, तो बोलेंगी नहीं है समथिंग कुछ।
उनका कहने का मकसद ये था कि सॉफ्ट स्किल्स में फीमेल और ज्यादा मतलब बेटर हैं, लेकिन जो इफ आई टॉक अबाउट अदर स्किल्स उसमें मेल ज्यादा डोमिनेंट है और वो मेल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं, अब मेल्स में मुझे लगता है कि जैसे फीलिंग्स की बात हो रही थी, मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो इस चीज में लैक करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट डेवलपर्स, वो थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज्यादा स्पोकन नहीं होते बिकॉज उनका काम बहुत ड्राई है। और ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, उनकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से वो इस चीज को ऑप्ट करते हैं। हाँ, ये वाली चीज और वो अक्सर लोग जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनको ये कहते हैं वो इंट्रोवर्ट, वो बेचारे मैं कहती हूँ अक्सर तो इंट्रोवर्ट बन जाते होते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है ऑल टाइम सारा उसके ऊपर करना है। वेल हलीमा, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप आई, आपने हमें टाइम दिया। और आई थिंक अब बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लियर हो गया होगा कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर क्या होता है और आप अपने जो टैलेंट है उसको किस तरह पॉलिश कर सकते हैं। और आप हलीमा को फॉलो भी कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है एचआर रिलेटेड, टैलेंट एक्विजिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, आप हलीमा को जो है वो टैप कर सकते हैं। रज़ा नकवी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।